जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को ज्वाइन इंडियन आर्मी की तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आप भी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज आपके लेके आ चुके हैं दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी का एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल 50 प्रश्न है। हम 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्नों का, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि लेडॉस में सोल्जर जनरल यानी जनरल ड्यूटी का पेपर किस प्रकार से पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को क्रमबद्ध से हल करते हैं हम, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग को जैसा कि पता होता है कि 4 भाग में परीक्षा प्रश्न को बांट दिया जाता है, ठीक है। पहले भाग में आता है सामान्य ज्ञान, दूसरे में सामान्य विज्ञान, तीसरे में आता है गणित और चौथे में आता है क्या, तर्क शक्ति, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान का ये पहला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा कि 1893 ईस्वी के शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया, ठीक है। पहले ऑप्शन पे है स्वामी विवेकानंद, दूसरे पे गौतम बुद्ध, तीसरे पे स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरे चौथे पे है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो एकदम राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, बता दें दोस्तों कि ये पेपर जो हुआ था, ये पेपर हुआ था दोस्तों 18 मार्च 2021 को, ठीक है। पेपर थोड़ा हार्ड था पर कोई बात नहीं, आप ध्यान से पढ़िएगा, आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मीना बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए दोस्तों, मीना बक्कम हवाई अड्डा कहाँ पे है? अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहले ऑप्शन पे है बेंगलोर, दूसरे पे हैदराबाद, तीसरे पे चेन्नई और चौथे पे कोम्बाडू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये मीना बक्कम हवाई अड्डा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो चेन्नई में है, ठीक है। तो चलिए अपना अगला प्रश्न जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस बैंक का मुख्यालय, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मिटा दीजिए, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। किस बैंक का मुख्यालय, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। पहले ऑप्शन पे विजया बैंक, दूसरे पे कैनरा बैंक, तीसरे पे सिडक बैंक और चौथे पे कॉर्पोरेशन बैंक, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, यानी कि हेडक्वार्टर। चलिए ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य यानी स्टेट बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? पहले पे है गंगधार, दूसरे पे कौशल, तीसरे पे मगध और चौथे पे अवंती, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कौशल राज्य से बुद्ध के जीवन में काफी ज्यादा जुड़े हुए थे ये राज्य, ठीक। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों की आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। दोस्तों आर्द्रता मतलब आप सभी लोग को पता होगा कि हवा में नमी को बोलते हैं हम क्या, आर्द्रता। तो आर्द्रता को पूरे तौर पे ग्रहण करने के बाद हवा क्या कहलाएगी? शुद्ध आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या फिर संक्षिप्त आर्द्रता या फिर भरी हुई हवा, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कंफ्यूजन क्वेश्चन है पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। भरी हुई हवा ही कहेंगे, ठीक है, शुद्ध आर्द्रता नहीं कहेंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से, ठीक है सुनिएगा, निम्न में से धौलाधर, ठीक है, धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। देखो दोस्तों ये ना धौलाधर पर्वतमाला है, ठीक है, वहां पे एक जनजाति निवास करती है तो उसका नाम बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है लेपचा, दूसरा है गड्डी, तीसरा है थारू और चौथा है अबोर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गड्डी। जैसा कि बता रहे हैं दोस्तों कि थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंडियन आर्मी में, तो आपको तैयारी इस बार थोड़ा सा मन लगा के करना होगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों की राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? तो आप फटाक से दोस्तों एकदम देखते ही प्रश्न बता देंगे कि 7 नंबर का ऑप्शन नंबर राइट होगा, 6 वर्षों का होता है, ठीक है। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, यानी भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? पहले ऑप्शन पे इंदिरा गांधी नहर, दूसरे पे सुंदर नहर, तीसरे पे यमुना नहर और चौथे पे ऊपरी बारो ओवर नहर, ठीक है। तो सबसे बड़ी दोस्तों भारत में जो सिंचाई की नहर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों की दिल्ली की प्रथम महिला
मुस्लिम महिला, ठीक है, नोट करिएगा, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर का जवाब आपने आपको कई सारी वीडियो में बताया है, तो आप आंसर को पढ़ते ही खटाक से राइट आंसर लगा देंगे कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा? रजिया सुल्तान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि खासी और गोरो जनजाति प्रमुख रूप से खाली स्थान में रहते हैं। देखिए दोस्तों, जनजाति से 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक पीछे भी पूछा था और एक अभी भी पूछ दिया कि खासी और गोरू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। पहले ऑप्शन पे मेघालय, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे नागालैंड और चौथे पे है मणिपुर। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना होगा कि राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये मेघालय में रहते हैं खासी और गोरो जनजाति। इसको अपने दिमाग में एक बार नोट कर लीजिएगा या फिर कहीं लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला है दोस्तों कि भूमध्य रेखा डैश 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 डिग्री पर माध्यात पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो 0 डिग्री पे स्थित है, 180 पे, 90 पे या फिर 60 पे। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 डिग्री पे स्थित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि कम्बा एक पराक्रमी भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? हाँ दोस्तों, भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? आप सभी लोग को शायद से पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान ले दोस्तों कि भैंसा दौड़ का आयोजन जो होता है वो होता है कर्नाटक में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, भैंसा दौड़ होता है कहाँ पे? कर्नाटक में। केरल नहीं मारना है, तमिलनाडु ना ही आपको तेलंगाना मारना है, आपको मारना है कर्नाटक। यदि पूछाएगा कि भैंसा दौड़ कहाँ पे होता है एक प्रार। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान में है, यानी कि कहाँ पे है? देखिए, पहले ऑप्शन पे बासी मारूकुचलम, चौथे पे गौरीबुदरम और चौथे पे जादूगुड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा है, जादूगुड़ा नहीं है, मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, जादूगोड़ा है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जादूगोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी। और मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि जादूगोड़ा है कहाँ पे, तो दोस्तों जानिए कि ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत के महाराष्ट्र में है ये भारत की सबसे प्रमुख यूरेनियम खदान। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा तो चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन में दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? पहले ऑप्शन पे है शिमला, दूसरे पे ऊटी, तीसरे पे मसूरी और चौथे पे नई दिल्ली। ठीक है, तो जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को यानी कि मसूरी को, वो बच्चे बता रहे हैं एकदम राइट आंसर। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों यदि आपको प्रश्न आता है तो आप जरूर लिखें। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? पहले ऑप्शन पे है सूरत, दूसरे पे बम्बई, तीसरे पे कलकत्ता, चौथे पे है दिल्ली। ठीक है, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दोस्तों बम्बई में। ठीक है, यानी कि बॉम्बे में, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम आर्मी जीडी की परीक्षा के। ठीक है, जीके के। ठीक, तो यदि दोस्तों आप जीके के 15 क्वेश्चन में से यदि आप 12 क्वेश्चन ठीक कर चुके हैं तो आप समझ जाइए कि आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यानी कि आपका जीके जो है वो बहुत ज्यादा टाइट है, यानी कि स्ट्रांग है। ठीक, तो चलिए अब बारी आती है सेक्शन बी की और सामान्य विज्ञान की। ठीक है, तो चलिए सामान्य विज्ञान के हम लोग सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि सामान्य विज्ञान हम लोग का कितना बेहतर है और हमें आप हमारे साथ बन के इसको कितना बेहतर और बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले ऑप्शन पे है कि मुंह के पीएच का मान डैश 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 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों सोचिए दोस्तों कि दांतों का क्षय होता क्या है? क्षय मतलब होता है दोस्तों खराब होना। ठीक है, तो पूछा है कि मुंह का पीएच वैल्यू जो होता है वो कितने से कम आ जाए कि हमारे दांत खराब होने लगेंगे। पहले ऑप्शन पे है 10, दूसरे पे है 5, तीसरे पे है 8 और चौथे पे है 5.5। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा? 5.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन को, जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तांबे का गलनांक डैश डैश डिग्री सेल्सियस में होता है, यानी तांबा कितने डिग्री सेल्सियस पे गलना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर तो दोस्तों होता है, देखिए 108.62 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए गलना हो जाता है। इतना डिग्री एकदम एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, पर यहाँ पे एक्चुअल ना देके अप्रॉक्स में दिया है। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1085 डिग्री पर तांबा गलना शुरू हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो एकदम राइट आंसर आपको एकदम मुंह पे याद होना चाहिए कि C12। ठीक है, H22
और O11। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चीनी का ये फॉर्मूला है, गन्ने का रस का भी यही फॉर्मूला है। ठीक, तो आप खटाक से ऑप्शन नंबर ए को राइट मारेंगे और तुरंत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है, यानी कि खून को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कौन सा सहायक है। पहले ऑप्शन पे है सफेद रक्त कोशिका, ठीक है, फिर है मोनोसाइट्स, फिर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, फिर तीसरा है रक्त विषाणु। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काफी ज्यादा बच्चे रक्त विषाणु मारेंगे पर नहीं बच्चों, वो एकदम गलत जवाब होगा। राइट आंसर क्या होगा, सफेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है कि टेट्रियम दूरी नापने की कौन सी सही इकाई है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो पहले ऑप्शन पे है सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर है पर देखिए गलती से सेंटीगीजर हो गया है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सेंटीमीटर ही है। देखिए इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में मिस प्रिंटिंग हो जाती है। अगला है प्रकाश वर्ष, दूसरा है मीटर, तीसरा है किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी ज्यादा लंबी दूरी होती है, तो इनको प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों। इसको एक बार आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान खाली स्थान का अध्ययन है। ठीक है, बॉटनी जिसे बोलते हैं, बॉटनी का नाम आपने सुना होगा, उसी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान में किस चीज का अध्ययन होता होगा, तो ये कोई भी बता सकता है कि वनस्पति विज्ञान में पौधों का जीवन के बारे में अध्ययन होता होगा या फिर पौधों के बारे में अध्ययन होता होगा। तो पहले ऑप्शन पे है जानवरों का जीवन, दूसरा है ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव का जीवन यानी हम लोग का जीवन, ठीक है, तीसरा है पंछियों का जीवन और चौथा है पौधों का जीवन। तो राइट आंसर आप सभी लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों, बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है, यानी हम काफी ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे दोस्तों, तो क्या होता है ऐसे कि नाक में से खून आने लगता है। हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी ऊंचाई पे चढ़ते हैं, ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो आपके नाक से खून आने लगेगा। तो ये किस कारण से होता है, पहले ऑप्शन पे है निम्न वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे है इनमें से कोई नहीं, चौथा है उच्च वायुमंडलीय दबाव और चौथा जो है, ठीक है, तीसरा था उच्च मंडलीय दबाव, चौथा है अधिकतम सर्दी। ठीक है, तो सर्दी से तो नहीं आने से रहा नाक से खून। ठीक है, तो देखिए दो ऑप्शन हो सकता है, या तो उच्च उच्च दबाव या तो फिर निम्न दबाव। ठीक है, इन्हीं में से एक राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निम्न दबाव। ठीक है, तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन क्यों जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्राथमिक ईंधन कौन सा है। पहले ऑप्शन पे क्या आता है दोस्तों, चारकोल, प्राथमिक ईंधन चारकोल, दूसरे ऑप्शन पे आता है पेट्रोलियम, तीसरे पे आता है कोयला और चौथे पे आता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तीन चार बात आप याद कर लीजिए, प्राथमिक ईंधन पूछता है ना, तो कोयला होगा, पेट्रोल होगा, लकड़ी होगा, ये सब ना प्राथमिक ईंधन है। ठीक है, तो देखिए इनमें से क्या दिया है, तो देखिए दिया है कोयला, तो इसीलिए आप खटाक से राइट आंसर बता देंगे कोल को, यानी कि कोयला को प्राथमिक ईंधन आप मान लेंगे। ठीक, पर कोयला ना देके यहीं पे लकड़ी दिया होता है तो आप लकड़ी को राइट आंसर मानते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण खाली स्थान में अधिकतम होता है, लाल रोशनी में, दूसरा ऑप्शन है नीले रोशनी में, तीसरा ऑप्शन है सफेद रोशनी में और चौथा ऑप्शन है हरे रोशनी में। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस रोशनी में सबसे ज्यादा होता है। तो एकदम राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, वायु गति शास्त्र काफी ज्यादा भारी शब्द है। ठीक है, वायु गति शास्त्र से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है शरीर के दर्द का अध्ययन से संबंधित विज्ञान, जो एकदम नहीं होने वाला क्योंकि वायु गति शास्त्र है। अगला है यह हवा या गैसों के प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान है। ठीक है, तीसरा इनमें से कोई नहीं और चौथा है यह एक जनन अंगों का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि वायु के बारे में बात किया है। ठीक है, तो यानी हवा और गैस के बारे में ही इसमें से होगा, तो यह हमारे शरीर के अंगों के बारे का विज्ञान में तो एकदम नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कोनराग्राफी का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। ठीक है, पहले ऑप्शन पे है नसों का अध्ययन, दूसरे ऑप्शन पे है रक्तचाप, तीसरे ऑप्शन पे है सूर्य के कोरोना का
कल्पनीय करने और तस्वीर खींचना, और चौथा है धमनियों के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी मैथ का सेक्शन बाकी है और वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को दिमाग से नोट करते रहिएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा था? पहले ऑप्शन पे है गणना करने का यंत्र, ट्यूरिंग मशीन, ओबेस, और चौथा है पास्कल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हर्ट्ज की इकाई क्या है? हाँ दोस्तों, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, तो आपने हर्ट्ज के बारे में जरूर सुना होगा। तो हर्ट्ज की इकाई क्या है? तो एकदम आसान सा राइट आंसर दोस्तों कि हर्ट्ज की इकाई है आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की इकाई है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? हाँ दोस्तों, कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, कृत्रिम यानी बनाई गई बुद्धि का जनक किसे माना जाता है? जिसको आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जॉन मैथिली को माना जाता है कृत्रिम बुद्धि का जनक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि रिवॉल्वर का आविष्कार खाली स्थान द्वारा किया गया था, यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रिवॉल्वर के बारे में दोस्तों बताने की कोई जरूरत नहीं, आप जानते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका फटाक से आंसर जान लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी दोस्तों अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सामान्य विज्ञान भी समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, सॉरी, सामान्य विज्ञान भी समाप्त कर चुके हैं। यदि आप सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन टच कर पाए हैं, यानी 10 क्वेश्चन सही कर पाए हैं, तो वेरी गुड। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़िए, मैथ के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि आर्मी जीडी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में किस